नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। सीटेट ईवीएस के क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में हम लोगों ने पक्षियों और जंतुओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज क्लास थर्ड में हम लोग रहन सहन, पेड़ पौधे कहाँ क्या प्रसिद्ध है और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, स्कूल जाने के संसाधन आज हम लोग पढ़ेंगे। बांस से बना पुल कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। वहाँ के बच्चों ने बताया है कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं और स्कूल जाते हैं। सीटेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि बांस से बना पुल कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। अब देखेंगे ट्रॉली से, मतलब ट्रॉली से कहाँ पे ट्रॉली और पुल्ली कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये लद्दाख में पाया जाता है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। ट्राली पुल्ली मतलब लकड़ी से बना झूला। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी से उस पार। यहाँ देखेंगे, ये देखिए लद्दाख किस प्रकार से ट्राली से बना हुआ पुल है। बल्लम, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। बल्लम केरल में पाया जाता है और यहाँ बल्लम बल्लम का मतलब होता है लकड़ी की बनी छोटी नाव। ऊंट गाड़ी राजस्थान में पाई जाती है। हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। बैलगाड़ी, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। यह जो है प्लान एरिया में पाया जाता है जहां पर एकदम समतल हो। साइकिल की सवारी, साइकिल पर से बच्चे स्कूल जाते हुए, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। देखो गुजरात में तो जुगाड़ किसे कहते हैं? यह है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फट फट करती हुई चलती है ना शानदार? देखो कितनी अच्छी लग रही है। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी हुई है। जंगल से जाते बच्चे, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर चलते बच्चे, देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियाँ बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। अब हम लोग पौधे की विशेषताएं देखेंगे कि पौधों में क्या क्या होता है। तो पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड
दोनों का निष्कासन करते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं और दिन में ऑक्सीजन का। रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं, तो वो 300 फुट गहरी होती हैं, वो रेगिस्तान ओक है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पाया जाता है जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, किसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, तो रेगिस्तानी ओक के तने में पानी इकट्ठा होता है। सूखे पत्तों से चित्र। विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों के चित्र बनाते थे। मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जंतु को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। परागकण, जिसको पोलिनेशन कहते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया किसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं? परागण प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। बरगद वृक्ष। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद के सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन हैं। इत्र व कबेड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। इत्र सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर हो, तो कन्नौज है। इन इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है यह आसवन विधि से बनाया जाता है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नीम, कीकर व खिजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगते। गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू रस के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है। केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। खिजड़ी वृक्ष। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खिजैली गांव में खिजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती हैं। इनकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इनकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं, यह खिजैली गांवों के बुजुर्गों का कथन था। बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। सोयाबीन। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती, छिटक कर बीज बिखर जाते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कौन लाया, कहाँ से आया? पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। भिंडी, गोभी और मटर भारत में अफ्रीका से भारत आया था। चाय आसाम से लाई गई है और सोयाबीन चीन से। बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय हैं। थ्रेसर। दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग होता है। निष्पवान। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया
कौन निष्पवान कहते हैं? कीटाहारी पौधा। कीटाहारी पौधे वे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए यह कीटों को खाते हैं। नेपेंथिस कीटाहारी पौधा है। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यूट्राकुलेरिया, ड्रोरा और वैनस फ्लाईट्रैप भी कीटाहारी पौधे हैं। वेल्क्रो। वेल्क्रो का आविष्कार जॉर्ज मेंटल ने 1948 में किया। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देखकर किया। महत्वपूर्ण बिंदु: प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। विलुप्त पौधे 20 प्रजातियां हैं। विलुप्त जीव में डायनासोर है और विलुप्त पक्षी डोडो। क्रोटोन नामक पौधे द्वारा यह पता कर कि पौधों की सिंचाई कब करनी है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा, चावल और केरल में टैपियोका प्रसिद्ध है। हांगकांग के सांप का व्यंजन खाया जाता है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हुफेन कहते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है सीटेट में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अलग से लिख लिए हैं, इसको आप लोगों को बता देते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। लिंगहू फेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। गोवा में मछली नारियल के तेल से बनाई जाती है। टैपियोका केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे हम ब्रेल कहते हैं। एक ब्रेल लिपि होती है, जो नहीं देख सकते उसको छू कर महसूस करके पढ़ लेते हैं, उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। उसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। मनाली में भी बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। अगला पॉइंट है राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती हैं। मिट्टी से लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जम्मू कश्मीर में चाय का कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल में चलती है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी सहने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किग्रा होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हथिनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 10 से 15 साल के बच्चे व हथिनियाँ होती हैं। यह भी पूछा गया है क्वेश्चन सीटेट में। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं।
नरमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। सभी चींटियों का काम भी बटा होता है। रानी चींटियाँ कांटे देती हैं, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटियाँ बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में और बलसाउ गुजरात में है और कोझिकोड केरल में है। मठगांव गोवा राज्य में स्थित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं।